नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चुनाव के दूसरे चरण में लगभग 2/3 चुनाव हो जाएगा। मतलब साफ हो जाएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो इसी बीच बिहार वालों के लिए आज नेताओं ने दिल खोलकर घोषणा कर दी है। तो आगे खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो मुंगेर हिंसा को लेकर राज्यपाल से मिले कांग्रेस नेता और नीतीश सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए खुशखबरी है। प्रारंभिक स्कूलों के 1,75,00,000 बच्चों को मिलेगा 2 महीने का खाद्यान्न और पैसे मिलेंगे सीधे बैंक खाते में। तो आखिर कौन से क्लास के बच्चे को कितना पैसा मिलेगा और कितना अनाज मिलेगा, पूरी खबर बताऊंगा। तो बिहार वाले जरा सावधान हो जाइए। बिहार में बढ़ने वाली है ठंड। तो कितने तारीख से ठंड बढ़ेगी और क्या चेतावनी दी गई, तो इस चुनावी माहौल में कर दिया गया बड़ी घोषणा। अब सिपाही भर्ती में लिखित परीक्षा को खत्म किया जाएगा। 10वीं परीक्षा के आधार पर ही भर्ती की जाएगी। चुनाव जीतने से पहले बड़ी घोषणा कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण और गरीब परिवार में यदि बेटी जन्म लेती है तो उनके नाम पर 1 लाख बैंक में फिक्स करा दिया जाएगा। और गरीब के बच्चे यदि इंटर के बाद पढ़ना चाहेंगे तो उनके परिवार को 8,000 रुपया प्रति महीना बच्चे के नाम पर दिया जाएगा। और साथ ही कोचिंग भी फ्री। दूसरे चरण के चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा, तेजस्वी बोले कि महंगाई तो अब सरकार की भोजाई। और कहा कि पहले यही लोग थे जो ये कहते थे कि सैया जो कमात है वह महंगाई डायन खाई जात है। बीजेपी नेता ने बड़ा बयान दे दिया। कहा कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव को 10वीं पास करने के लिए मदद मिलेगा। तेजस्वी यादव जी ने खुद कहा है कि उनके माता पिता ने 12 करोड़ की जनता के साथ विश्वासघात किया, उन्हें धोखा दिया है। तो क्या है पूरा मामला बताऊंगा आपको। राजनाथ सिंह का बयान, उन्होंने कहा कि बिहार में कोई माय का लाल तेल पिलावन रैली नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होता था। वे जो कहते थे उसे पूरा ही नहीं करते थे और इसी के कारण आज नेताओं पर कोई भरोसा नहीं करता। तो इस पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। चुनाव प्रचार में नोट बांटते दिखे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। वीडियो वायरल हो गया है। क्या है सच्चाई बताऊंगा आपको। नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी पर निशाना साधा और कहा पति गिरफ्तार हुए तो पत्नी को सत्ता दे दी, फिर भी महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। तेजस्वी यादव जी ने सवाल पूछा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा पीएम मोदी दिलाएंगे, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि लालटेन फूट गई है और तेल बह गई है। उन्होंने ऐलान किया कि सत्ता त्याग देंगे लेकिन देश की 1 इंच जमीन नहीं जाने देंगे। यात्रीगण जरा ध्यान दीजिएगा। त्योहारी सीजन में रेलवे ने बड़ा तोहफा दे दिया है। लाखों यात्रियों के लिए चलाई जाएगी 200 से भी ज्यादा विशेष ट्रेन। चिराग पासवान ने कहा कि महिषासुरी सरकार ने मां दुर्गा के भक्तों पर चलवाई गोलियां। कोरोना अपडेट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1,45,913 सैंपल की जांच हुई, जिनमें से मात्र 1,018 नए मरीज मिले। कर दिया गया बड़ा ऐलान, मिल गई राहत। असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के अभ्यर्थी अब 2 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। चिराग पासवान जी ने कहा कि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री इस बार नहीं बनने वाले हैं और इसके साथ ही अब वे कभी भी नहीं बन पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। बदल रहा है मौसम, आप सावधान रहिएगा। बिहार में बढ़ने वाली है ठंड और हिमालय क्षेत्र में हो रही बर्फबारी का भी दिखेगा असर। तो बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं। जम्मू कश्मीर और हिमालय की पहाड़ियों में हुई बर्फबारी का असर अब बिहार के मौसम पर पड़ने वाला है और आने वाले 3 दिनों में रात का तापमान और भी नीचे गिर जाएगा, जिससे दिन ढलने के बाद ठंड का एहसास होगा। और दिन और रात के तापमान का कम हो रहा अंतर 8 नवंबर के बाद मौसम पर विशेष असर डालेगा। यानी अगले 3 दिनों में ठंड बढ़ने लगेगी और 8 नवंबर से तो पूरी तरह से ठंड का एहसास होने लगेगा आपको।
तो बदलता ये मौसम कहीं आपको बीमार ना बना दे, इसलिए जरा सावधान रहिए। मुंगेर हिंसा को लेकर राज्यपाल से मिले कांग्रेस नेता और नीतीश सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर दी। कांग्रेस ने शुक्रवार को राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर मुंगेर की घटना से उनको अवगत कराया, साथ ही बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुंगेर गोली लाठी कांड में मृत युवकों के परिजनों को 50 लाख रुपए बतौर मुआवजा और दोषी अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की। लालू राबड़ी पर नीतीश ने फिर से साधा निशाना और कहा, पति गिरफ्तार हुए तो पत्नी को सत्ता दे दी, पर महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में लंबे समय तक महिला सशक्तिकरण की अनदेखी की गई और मेरा मानना है कि महिला सशक्तिकरण के बिना राज्य का कोई भविष्य नहीं है। लोग महिलाओं को देवी के रूप में पूजते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। सीएम नीतीश ने कहा कि महिलाओं को पंचायती राज व नगर निकाय में 50% आरक्षण देकर सशक्त किया। बिहार पुलिस में महिलाओं को बहाल किया, इतनी संख्या में कि किसी भी राज्य में इतना नहीं है। पप्पू यादव जी ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में आबादी के हिसाब से आरक्षण और सिपाही भर्ती में लिखित परीक्षा को खत्म कर देंगे। तो बड़ी खबर है, सिपाही भर्ती में लिखित परीक्षा को खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा ऐलान कर दिया गया और नियुक्तियां केवल 10वीं के अंक और शारीरिक क्षमता के आधार पर ही किया जाएगा। और इसके साथ ही पप्पू यादव जी ने ऐलान किया कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया जाएगा और गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों में जन्म लेने वाली बेटियों के नाम पर हमारी सरकार 1 लाख रुपए बैंक में फिक्स करवाएगी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि 2 बीघा से कम जमीन वाले परिवारों को कैंसर, ब्रेन ट्यूमर जैसी घातक बीमारियों का फ्री में इलाज करवाया जाएगा और अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसे टेस्ट भी फ्री में करवाया जाएगा। और इंटर के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार के बच्चों को हर महीने 8,000 रुपया दिए जाएंगे, ताकि वे बिना किसी आर्थिक समस्या के अच्छे से पढ़ाई कर सके। साथ ही फ्री कोचिंग की भी शुरुआत की जाएगी। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर है। प्रारंभिक स्कूलों के 1,75,00,000 बच्चों को मिलेगा 2 महीने का खाद्यान्न। राज्य के करीब 72,000 प्रारंभिक स्कूलों में नामांकित पहली से 8वीं क्लास के बच्चों को 2 महीने का खाद्यान्न मिलेगा और स्कूल बंदी के दौरान अक्टूबर और नवंबर महीने का मध्याह्न भोजन योजना यानी एमडीएम का अनाज और उसकी समतुल्य राशि भी दी जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, तो 2 महीने के लिए पहली से 5वीं क्लास के हर बच्चे को 4 किलो अनाज मिलेगा और 198 रुपए मिलेंगे, जबकि 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को हर बच्चा 6 किलोग्राम अनाज मिलेगा और 298 रुपए दिया जाएगा। तेजस्वी यादव जी बोले कि महंगाई तो अब सरकार की भौजाई। उन्होंने कहा कि पहले ये कहते थे सैया जो कमात है वह महंगाई डायन खाई जात है। तेजस्वी यादव ने आलू प्याज की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के साथ महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर प्रहार किया है और कहा है कि यही लोग जरा सी महंगाई को डायन कहा करते थे और ये कहा करते थे कि सैया जो कमात है वह महंगाई डायन खाई जात है, और अभी जो भीषण महंगाई है क्या वह इनकी भौजाई है। तेजस्वी ने आगे कहा है कि 10 नवंबर को नीतीश कुमार और उनकी एनडीए सरकार की विदाई तय है। बिहार की जनता ने उनकी विदाई की पटकथा लिख दी है और बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी नेता का तेजस्वी यादव पर तंज और कहा यदि हमारी सरकार बनी तो कराएंगे 10वीं पास। यानी तेजस्वी यादव अभी 10वीं पास नहीं है तो उन्हें 10वीं पास कराने की बात कही गई। तो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान वादों के साथ बयानों का सिलसिला भी तेज हो गया है और इसी कड़ी में
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी तो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के बच्चों को 10वीं पास करने में मदद करेगी। तेजस्वी यादव जी ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि भले ही उनके माता पिता ने राज्य की 12 करोड़ जनता से विश्वासघात किया हो, लेकिन उनके माता पिता ने बड़ों की इज्जत करने का संस्कार उन्हें दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश जी हमें गालियां दे रहे हैं, हमारे परिवार को गालियां दे रहे हैं, लेकिन वह बड़े हैं, हम उनकी बात को आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। उन्होंने कहा हमें तो माता पिता ने ऐसा संस्कार दिया है कि बड़ों को आदर देने का और सम्मान देने का। भले ही उन्होंने 12 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात किया हो, उन्हें धोखा दिया हो। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का पहला और आखिरी प्यार जनता नहीं कुर्सी है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार में 30,000 करोड़ के 60 घोटाले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चुनाव प्रचार में नोट बांटते दिखे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के बीच नोट बांट रहे हैं। इस दावे के साथ एक वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। कहीं लिखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की लहर में भी पैसा देना पड़ रहा है, तो कहीं वीडियो कब का है पता नहीं। तेजस्वी यादव पुलिस की मौजूदगी में पैसा बांटते दिखे गए, तो ऐसा कहा जा रहा है। और इसी बहाने तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव के शासनकाल की याद दिलाई जा रही है। तो जब भास्कर की टीम ने इसकी पड़ताल की तो क्या है सच्चाई, तो देखिए तेजस्वी यादव का नोट बांटने वाला ये वीडियो 31 जुलाई का है। और इस दिन तेजस्वी ने पूर्वी चंपारण के बाढ़ग्रस्त पिपरा विधानसभा इलाके का दौरा किया था और इसी इलाके में चकिया में उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की थी और उन्हें राहत पहुंचाने के उद्देश्य से रुपए बांटे थे। लेकिन ये वीडियो अब वायरल किया जा रहा है। चुनाव प्रचार में नोट बांटते दिखे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के बीच नोट बांट रहे हैं। इस दावे के साथ एक वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। कहीं लिखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की लहर में भी पैसा देना पड़ रहा है, तो कहीं वीडियो कब का है पता नहीं। तेजस्वी यादव पुलिस की मौजूदगी में पैसा बांटते दिखे गए, तो ऐसा कहा जा रहा है। और इसी बहाने तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव के शासनकाल की याद दिलाई जा रही है। तो जब भास्कर की टीम ने इसकी पड़ताल की तो क्या है सच्चाई, तो देखिए तेजस्वी यादव का नोट बांटने वाला ये वीडियो 31 जुलाई का है। और इस दिन तेजस्वी ने पूर्वी चंपारण के बाढ़ग्रस्त पिपरा विधानसभा इलाके का दौरा किया था और इसी इलाके में चकिया में उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की थी और उन्हें राहत पहुंचाने के उद्देश्य से रुपए बांटे थे। लेकिन ये वीडियो अब वायरल किया जा रहा है।